राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं सुषमा आप सबका कान्हा प्रेम चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम भोम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत जब मंगलवार को आता है तब उसे भोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भोम प्रदोष व्रत करने और उसकी कथा सुनने से देवों के देव महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कथा सुनने से ही पूजा पूरी होती है। आइए कथा शुरू करते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों को नाश करने वाला होता है। इस व्रत में एक समय व्रती को गुड़ और गेहूं का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव की पूजा किया करती थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम मंगेलिया था। मंगलवार के दिन वह न तो घर को लीपती थी और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे, तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि महाराज, आज मंगलवार का व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु ने कहा, मैं गोबर से लीपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर उल्टा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगेलिया मंगेलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझे बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी के पास जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता को बुला कर लाओ। तब माता आई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज, अब जो कुछ करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई, उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग लगाई, उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो? क्या यह संभव है कि अब भी वह जीवित होगा? आप कृपा करके उसका स्मरण मुझे न करवाएं और भोग लगाकर जहां जाना हो जाइए। साधु के आग्रह करने पर बुढ़िया ने जैसे ही मंगेलिया कहकर आवाज लगाई, वैसे ही वह लड़का बाहर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल विश्वास है,
इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलो भोले बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय।